नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव की काउंटिंग लगातार जारी है, लेकिन तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है। 5 नगर निगम में से 2 पर बीजेपी का कब्जा है। 2 नगर निगम में कांग्रेस की जीत हुई है। रतलाम में बीजेपी की जीत हुई, देवास में भी कमल खिल गया, रीवा में कांग्रेस की जीत हुई है, वहीं मुरैना में भी कांग्रेस की जीत हुई है। कटनी का जिक्र करना बेहद अहम, क्योंकि यहां पर निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब जीते हुए प्रत्याशियों के समर्थकों ने जश्न मनाया, फूल माला पहनाकर एक दूसरे को बधाई दी, मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई यहां पर दी है। तो तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। बिल्कुल साफ है कि 5 नगर निगम में 2 पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। 2 नगर निगम में कांग्रेस की जीत हुई है। मुकाबला बराबर का रहा इस फेज में, और 1 पर कटनी में निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई। रतलाम में बीजेपी की जीत हुई, देवास में कमल खिला, रीवा मुरैना कांग्रेस के कब्जे में। वहीं कटनी में महापौर पद पर निर्दलीय उम्मीदवार प्रीति सूरी को जीत मिली है। इस पर प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल का कहना है कि प्रीति सूरी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और वो अब जीत के बाद बीजेपी में आ जाएंगे। दूसरे चरण की काउंटिंग में रिजल्ट साफ हो चुका है सर, क्या लग रहा है इस बार? नहीं, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है। 75-80% से अधिक भाजपा जीती है। कांग्रेस साफ हो गई है। और भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए मैं कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। मैं जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं पूरे प्रदेश की जनता को। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी, संगठन और सत्ता का समन्वय, और हमारे केंद्रीय नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जीती है। क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कटनी में निर्दलीय आगे चली। अपवाद स्वरूप देखो, ये लोकतंत्र है। आप बोल रहे थे कि वो हमारे कार्यकर्ता थी। नहीं, देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी पार्षदों में तो भाजपा की बहुमत है ना। भाजपा के पार्षद ज्यादा जीते, 80% से अधिक भाजपा के पार्षद जीते। और देखिए, मैंने पहले ही कहा, स्थानीय चुनाव बहुत चुनौतीपूर्ण होते हैं। छोटी छोटी समस्या रहती है, लोकल समस्या रहती है, और बारिश के समय चुनाव हुए हैं, जबकि मोहल्लों के अंदर पानी नाली की ये समस्या है। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने जिताया है। तो इतना विश्वास भारतीय जनता के पार्टी के प्रति है। कांग्रेस ने खूब अफवाहें, खूब झूठ बोला, उसके बावजूद जनता ने उन पर विश्वास नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का अटूट विश्वास है। और उसी में महापौर का बीजेपी का ही रहेगा। महापौर नगर निगम चेयरमैन भी भाजपा का ही है, और भाजपा के साथ। और अभी तो देखो, आने वाले समय पूरा जो भाजपा में है मध्य प्रदेश में। बिल्कुल, भाजपा में पूरा मध्य प्रदेश है। हालांकि कांग्रेस भी दावा कर रही है कि अब कांग्रेस मुक्त नहीं, कांग्रेस युक्त पूरा मध्य प्रदेश होगा। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18। तो वहीं निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत से मंत्री उषा ठाकुर काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने प्रदेश में सबका साथ, सबका विकास की नई परिभाषा को सार्थक किया। निकाय चुनाव के दूसरे चरण की मतगणना में लगातार जो तस्वीर है वो स्पष्ट होती जा रही है। और इस वक्त हमारे साथ पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर जी, उन्हीं से बात करेंगे कि मैम, जो 5 नगर निगम है उसमें महापौर पदों के जो प्रत्याशी हैं उनकी तस्वीर लगातार क्लियर होती जा रही है। और रतलाम की अगर बात कर ली जाए तो, और देवास की बात करें तो वो बीजेपी के खाते में गई है। जी, बीजेपी ने लगातार स्थानीय निकायों में और पूरे प्रदेश में सबका साथ, सबके विकास की एक नई परिभाषा को सार्थक किया। और जो प्रदेश की जनता है वो भली भांति जानती है कि सभी समस्याओं के समाधान भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मैम, लेकिन कटनी की अगर बात कर ली जाए तो कटनी में जो आप ही की पार्टी के जो प्रत्याशी बागी होकर निर्दलीय खड़ी हुई थी, निर्दलीय वहाँ पर जीत की तरफ आगे बढ़ रही हैं, तो ये जो कटनी है वो बीजेपी के हाथ से खिसकती हुई नजर आ रही है जो सीट है। हाँ, देखिए, अब ये सब तो चलता रहता है चुनावों में। संगठन इसकी समीक्षा करेगा और निश्चित रूप से हम समाधान तक पहुंचेंगे। मैम, मुरैना की अगर बात कर ली जाए और रीवा की बात कर ली जाए तो उस पर भी बीजेपी का पलड़ा भारी लग रहा था, लेकिन अभी देखा जाए तो जो कांग्रेस कैंडिडेट हैं, कांग्रेस को वहाँ पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि इस बार जो टक्कर है बराबरी की चल रही है, क्योंकि 2 सीट कांग्रेस, 2 सीट बीजेपी और 1 निर्दलीय। हाँ जी, देखिए, अभी परिणाम अंतिम निर्णायक स्थिति में आ जाने दीजिए, उसके बाद अपन इन विषयों पर बात करेंगे। तो
बिल्कुल, आप जहां नगर परिषद हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लगातार जीत रहे हैं और एक तरह से जो अगर कोई सीट उनके हाथ से गई है बीजेपी के हाथ से तो उसको लेकर जो मंथन है वो जरूर किया जाएगा। कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। तो बिल्कुल 5 नगर निगम की काउंटिंग लगातार जारी है। तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है। 2 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस और 1 पर निर्दलीय। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय चर्चा के लिए। दुर्गेश केशवानी जी बीजेपी से हैं और मिथुन अहिरवार जी, आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मिथुन जी, आपके पास आना चाहूंगा, क्या कहेंगे जिस तरीके से जो परिणाम मिले हैं, खासतौर से दूसरे फेज में बराबरी की टक्कर? मिथुन जी। देखिए, मुझे लगता है दूसरे फेज में बराबरी की टक्कर नहीं, ये सरकार के खिलाफ मैंडेट जाता है, क्योंकि 5 में से 3 सीटों पर सरकारें नगर सरकारें हारी हैं। और जब दोनों सीटों का आप एनालिसिस करते हैं तो 16 सीट पर ये चुनाव थे, जिसमें से 5 पर कांग्रेस जीती है, 5 पर भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबली जीती और 2 पर हाफते जहां 300 वोट्स 500 वोट्स उज्जैन और जो दूसरी एक सीट है वहां पर, तो ये लगभग 1000 वोटों की जीत है। 2 सीटों पर दूसरी पार्टियां और इंडिपेंडेंट बुरहानपुर में कुछ 300 वोट्स का डिफरेंस है, उज्जैन में भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। मतलब 1000 वोट यदि कांग्रेस पार्टी के पास होते जो भाजपा को मिले हैं तो परिणाम उल्टे होते, यानी कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर 9 सीटों पर है इन 16 सीट्स में से। तो ये जनता का एक निर्णय बताती कि ज्यादातर द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ये भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। और ये भी तब हो रहा है जब भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं इस चुनाव में 3 सरकारों के नाम पर वोट मांगे थे, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, शिवराज जी के नाम पर, अपनी नगर सरकारों के नाम पर। और भाजपा के लोगों ने कहा था कि ये सेमीफाइनल है 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले। तो इसके पहले के चुनाव से यदि कंपेयर करेंगे, जहां भारतीय जनता पार्टी 16 की 16 सीटें जीती थी, कांग्रेस 0 पर थी, और उसके बाद हमने अनुपात देखा जाए तो 114 सीटें लाकर के सरकार बना ली थी। अब जो परिणाम आए हैं, मतलब जनता का और भी ज्यादा उत्साह और भी ज्यादा समर्थन कांग्रेस पार्टी के साथ में है। तो यह समर्थन जब परिवर्तित होगा 2023 के फाइनल चुनावों में, उस समय कांग्रेस पार्टी 2/3 3/4 200 पार किसी भी मेजॉरिटी पर जा सकती है। तो इस उत्साह के लिए जनता का धन्यवाद, हमारे कार्यकर्ताओं का धन्यवाद, सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं। एवं भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, और वो इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा जी, उनका ससुराल जबलपुर, मायका मुरैना और संसदीय क्षेत्र कटनी, तीनों में भारतीय जनता पार्टी हारी है। तो ये बताती है भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सरकार पर कितना भरोसा आज जनता का रह गया है। जनता पूरे हाथ खोल करके कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दे रही है और 2023 के लिए शुभकामनाएं दे रही है कि आइए और सरकार की कुर्सी ग्रहण कीजिए। ये कमलनाथ जी के किए हुए कार्यों की, उनके 15 महीने की सरकार की और उनके चमकते चेहरे पर जो विश्वास जनता का है, उसकी जीत है। ठीक है मिथुन जी, जिस उत्साह की बात आप कह रहे हैं निकाय चुनाव के रिजल्ट के बाद, वो उत्साह आप में भी नजर आता है। मिथुन जी, मैं लौटूंगा आपके पास। दुर्गेश जी, बीजेपी, माफ कीजिएगा, कांग्रेस के पास तो कुछ खोने के लिए था ही नहीं, लेकिन शायद हम कह सकते हैं कि नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने बहुत कुछ खो दिया। दुर्गेश जी। देखिए सुमित जी, अपना अपना आकलन है। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते जा रहे हैं और वो आकलन करके कि 9 सीटों पर ऐसा हुआ। अरे विजय हमने 9 सीटों पे, और नगर परिषद, और अगर जैसे ये लोग आरोप लगाते थे हमेशा कि भाजपा सिर्फ शहर वाली पार्टी है, तो पूरे गाँव में, हर गाँव में परचम, प्रचंड बहुमत और ये सब चीज़ें, इसी बात की द्योतक है कि परिषद में, नगर पालिकाओं में और नगर निगमों में हम ही काबिज हैं। रही बात जहाँ पे हम कमज़ोर हुए हैं, निश्चित रूप से जीत का कोई सानी नहीं होता है और हार के 100 कारण होते हैं। निश्चित रूप से जहाँ हम हारे हैं, हम जीत से उत्साहित भी नहीं होते हैं और हार से हताश भी नहीं होते हैं। जहाँ हम हारे हैं उसके बाद भी हम समीक्षा करेंगे, उन 100 का समीक्षा की जाएगी और निश्चित ही हम विकास को लेकर जनता के बीच में थे और प्रदेश की जनता ने विकास पर मोहर लगाई है। ये लोग आरोप, आलोचनाएं, दोषारोपण और न जाने इल्ज़ाम लगाकर, अनेक इल्ज़ाम लगाकर जनता के बीच में थे, पर जनता ने इनको पूरी तरह से नकार दिया। 85% से ज़्यादा परचम भारतीय जनता पार्टी ने फहराया और ये हम लोगों का खुशी मनाने का दिन है और हम निश्चित रूप से मना रहे हैं। और इसका एक प्रमुख कारण भी यह है सुमित जी कि हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता ने प्रत्येक बूथ पर जाके, जो जनता के बीच में रहते हैं, 5 साल 365 दिन 24/7 जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं। हम हताश और निराश नहीं होते हैं जहाँ हारे हैं और जहाँ जीते हैं,
जीत से हम उत्साहित न होते हुए जीत हमें अपने दायित्वों का बोध कराता है। हम 8 करोड़ जनता की चिंता करने के लिए प्रदेश में हैं और निश्चित रूप से 2003 से लेकर आज तक जनता का जो जनमत मिलता आ रहा है वो निश्चित रूप से शिवराज जी और हमारे संगठन और भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। हमारे कांग्रेस के साथी चमकते हुए चेहरे की बात कर रहे थे। उस चेहरे ने स्पष्ट रूप से बता दिया कि उनके लिए मध्य प्रदेश सिर्फ छिंदवाड़ा है। प्रियंका जी ने भी बता दिया कि मध्य प्रदेश मतलब छिंदवाड़ा है। सिर्फ उनकी बातें वो वहाँ कर रहे हैं। रही बात बाकी नगर निगमों में जहाँ पे हम लोग काबिज हैं और जहाँ पे हम भारी बहुमत से आए और जो कहीं पे जो वोटिंग परसेंटेज वाइज है या हम पे पूर्व में भी उनका जो नेचर था वो 2-4-5 हजार की हार जीत का ही नेचर था, तो वहां पे निश्चित रूप से थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है। बाकी हम अपनी जीत से लेकर आश्वस्त हैं। आभार व्यक्त करता हूं मैं प्रदेश की जनता का, आभार व्यक्त करता हूं हम अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं का जिनकी अथक मेहनत के प्रयास से हम पूरे प्रदेश में भारी बहुमत से और अपना प्रचंड बहुमत से हम 85% से ज्यादा हम सीटों पर काबिज हैं। ठीक है दुर्गेश जी, मिथुन जी, मैं आपके पास लौटूंगा। फिलहाल हमारे साथ खरगोन से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं आशुतोष, उनसे अपडेट लेते हैं। आशुतोष, क्या अपडेट आपके पास? सुमित, मैं बताना चाहूंगा जिस प्रकार से निकाय चुनाव खरगोन जिले में मतगणना के बाद संपन्न हुए उसमें अभी जो पार्षद पद है उसके मामले में अगर देखा जाए तो खरगोन में 6 निकायों में 4 पर भाजपा ने बढ़त बनाई है, जीत हासिल की है और 2 निकाय क्षेत्रों में कसरावद और सनावद में कांग्रेस ने अपनी जीत हासिल की है। पर यहाँ पर खरगोन जो जिला मुख्यालय है, सबसे बड़ी नगर पालिका, 33 वार्डों की नगर पालिका है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आ रही है कि भाजपा ने 18 पार्षद जीते तो कांग्रेस को मात्र 4 पार्षद ही पद पर जीत हासिल हुई है और जो 8 पार्षद है वो निर्दलीय जीत के आए हैं और 3 पार्षद पहली बार जो है ओबीसी की जो पार्टी है आईएम उस पार्टी ने, ओबीसी की पार्टी ने जीत दर्ज कराई है और ये एक बड़ी जीत मानी जा रही है। इसमें वार्ड क्रमांक 2 जहां पर अरुणा उपाध्याय करके एक महिला है, वो दलित समाज से आती है और उन्होंने चुनाव लड़ा था। जब इनको टिकट मिला था ओबीसी की पार्टी से, जब ही सब लोग चौंक गए थे और उसके बाद उन्होंने आज 31 मतों से अपनी जीत हासिल करी है। तो ये काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि कुल मिलाकर खरगोन में ओबीसी की पार्टी की एंट्री हो गई। और सुमित, जिस प्रकार से भाजपा ने 4 क्षेत्रों में जीत हासिल करी है, कांग्रेस 2 क्षेत्र में ही रह पाई है, तो भाजपा के जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौर, उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि 2 क्षेत्रों में कसरावद और जो पूर्व मंत्री हैं, कृषि मंत्री है सचिन यादव, अरुण यादव का क्षेत्र माना जाता है, वहां पर उनकी भाजपा की हार हुई है। सनावद में जहां कांग्रेस का जो विधायक थे सचिन बिरला, वो जिन्होंने भाजपा की सदस्यता ले ली थी, उसके बाद भी वहां पर करारी हार हुई है। 11 पार्षद कांग्रेस के 15 में से जीत के आए, एक बड़ी बात मानी जा रही है। तो उन्होंने, राजेंद्र सिंह राठौर भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि हम इसका चिंतन करेंगे और इस बारे में हम मतलब पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत होगी और प्रयास करेंगे कि 2023-2024 के जो चुनाव हैं उन चुनाव को लेकर जो है भाजपा वापसी करे इन दोनों क्षेत्रों में। सुमित, ठीक है आशुतोष, चर्चा की तरफ आना चाहूंगा मैं। दुर्गेश जी, मिथुन जी, अटल जी कहा करते थे कि हार में ना जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, दोनों ही पार्टियां यही कहती हैं आज निकाय चुनाव के रिजल्ट के बाद। लेकिन दुर्गेश जी, 16 से 9 पर आ जाना कहीं ना कहीं नुकसान तो है? अब तो नहीं रहेगा आगे। देखिए सुमित जी, जहाँ आपने खरगोन को, आपके संवाददाता खरगोन से जुड़े थे जी, उन्होंने भी वहां पे बताया परिषद में 4 भाजपा के 2 कांग्रेस के। यही मैं कटनी का बता दूं आपके 27 भाजपा के 15 कांग्रेस के। यही मुरैना में हम कहीं 4 सीटों से पीछे हैं, अन्य 13 हैं उसमें जो भाजपा समर्पित लगभग हैं उनमें। आप रीवा को देख लीजिए, रीवा में 18 पे हम आगे हैं, कांग्रेस कहीं नहीं दिख रही है आपको। इसके साथ आप रतलाम में देखिए, हम 30 में हैं, कांग्रेस 15 पे, कहीं नहीं दिख रही है। तो परिषद जो जितने नगर निगम है लगभग 1-2 को छोड़ के हमारी परिषद वहाँ बन रही है। हमारे महापौर 9 चुन के आए हैं और जो पिछला पर जो हमारा वो था, हमने अपना बेस्ट दिया था और आज भी इसमें भी हमारा चाहे कार्यकर्ता हो, हमारे प्रदेश का नेतृत्व हो, केंद्रीय नेतृत्व हो, सभी लोग पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है सुमित जी जो पार्षद से लेकर पार्लियामेंट का चुनाव पूरी दमदारी से लड़ती है। हम हर चुनाव दमदारी से लड़े और निश्चित रूप से जो परिणाम है अनुकूल है। और हम चूंकि जो पुराना प्रदर्शन था उसमें हम कहीं गिनती वाइज कम दिख रहे होंगे आपको,
पर और ओवरऑल जब हम इस चीज को काउंट करेंगे मध्य प्रदेश के परिदृश्य में, हमारी सोच सिर्फ छिंदवाड़ा तक सीमित सोच नहीं है, हम पूरे मध्य प्रदेश की सोचते हैं, तो उसमें हम निश्चित रूप से जो हमारा पुराना प्रदर्शन था उससे अच्छा हमने बेहतर परफॉर्म किया है। ठीक है, लौटता हूं दुर्गेश जी आपके पास। मिथुन जी, क्या कुछ कहेंगे आप? 5 नगर निगम पर कब्जा जमा लिया है आपने नगर निकाय चुनाव में, क्या क्या मानते हैं आप, क्या वजह रही कांग्रेस की जीत की? देखिए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी जो है जिस तरीके से जनता की समस्याओं को लेकर के अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, उसी तरीके से चुनाव परिणामों को लेकर के भी संभवतः भाजपा देखना नहीं चाहती। और ये ठीक है, आप एक दल के रूप में जो भी सोचें, हम पर जनता ने भरोसा जताया, तो हमने जो वादे जनता से किए हैं उन वादों को पूरा करने का समय आ गया है, ताकि अगले चुनाव से पहले जनता से हमने जो वादे किए उनको हम पूरा कर सकें। भारतीय जनता पार्टी की मेयर ने यह वादा किया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जम के भ्रष्टाचार चल रहा है, तो अब देखेंगे आने वाले समय में क्या होता है। आज का जो परिणाम है निश्चित रूप से उत्साहजनक है, कांग्रेस के कार्यकर्ता को चार्ज करने का काम करेगा, और जनता के बीच जो छवि है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी एक इलेक्शन मशीन है, जो परसेप्शन भाजपा ने बनवाया, तो आज ये बात साबित हो गई है कि ना केवल भारतीय जनता पार्टी हराई जा सकती है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी हराई जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी से ये सीटें, ये सरकारें छीनना, ये जनता की ताकत का प्रतीक है। भारतीय जनता पार्टी इसको कम ना आके, भारतीय जनता पार्टी ने जो एक ट्रेंड चला के रखा है, मध्य प्रदेश में भी ये जो जनमत था कांग्रेस पार्टी के समर्थन में था, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था, लेकिन फिर भी कुछ कारण रहे जिसकी वजह से खरीद फरोख्त की वजह से ये जो सरकार बनाई थी। तो जनता फुल मूड में है कि भारतीय जनता पार्टी की धमकियों को नहीं सहना। जब चुनाव में जाते हुए कहते हैं कि यदि हमारा मेयर नहीं आया तो केंद्र से, राज्य से मिलने वाला पैसा आप तक नहीं पहुंचेगा, तो इस दादागिरी से जनता जो है वो डरने वाली नहीं है। जनता को बेहतर पता है अपने विकास के लिए किसको चुनना है। कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश का जो दिवा स्वप्न भारतीय जनता पार्टी देख रही थी वो तो नहीं हो रहा है। कई जगह ऐसा ना हो। मिथुन जी, मैं एक चीज जानना चाहूंगा, मिथुन जी, मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि कांग्रेस के वादों ने आपको जिताया या फिर बीजेपी की विफलताओं ने आपको जिताया? देखिए, कांग्रेस का जनता के प्रति जो किया हुआ काम हमारे 15 साल का था, और जो हमने हमारे दावों की जो हकीकत थी उसको लेकर के जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है। कांग्रेस पार्टी की सफलता, कांग्रेस पार्टी का किया हुआ काम, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड, और भारतीय जनता पार्टी की झूठ और जुमले की राजनीति, झूठे आंकड़े, फर्जी विकास, और चुनाव आयोग ने एक जो टाइमिंग महसूस की कि साहब उफनते हुए नालों और बहती हुई सड़कों के समय भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल सरकार का जो नगाड़ा बज रहा था, उस पर करारा तमाचा मारने का काम जनता ने किया है कि यह आपके विकास और दावों की सच्चाई है। तो कांग्रेस पार्टी को एक विकल्प मानते हुए 2023 की एक झलक दिखाने के लिए मध्य प्रदेश की जनता ने यह फैसला दिया है, और इस फैसले को हम स्वीकार करते हैं, जनता को प्रणाम करते हैं, अपने कार्यकर्ता को प्रणाम करते हैं, और आगे की जो 2023 की लड़ाई है उसके लिए मजबूती से जुट जाएंगे। हम लोग जो हमारे वादे किए उनको पूरा करना है, जनता के किए हुए वादों को लेकर के उनको सेटिस्फाई करना है, और अगले चुनाव में अपने किए हुए काम के ट्रैक रिकॉर्ड पे आधार पर, ना उसमें जाति की राजनीति, ना उसमें धर्म की राजनीति, ना उसमें रंग की राजनीति, ना उसमें भाषा की राजनीति, जो भाजपा का मिथुन जी मैं लौटूंगा, मिथुन जी मैं लौटूंगा। दुर्गेश जी, एक मेरा सवाल आपसे ये है, ग्वालियर चंबल अंचल का जिक्र करना बेहद जरूरी है, क्योंकि राजनीति के लिहाज से ये क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है। कई दिग्गज नेता यहां से आते हैं, सिंधिया जी की बात हो, नरेंद्र सिंह तोमर जी की बात हो। पहले चरण में आप ग्वालियर हार गए, दूसरे चरण में मुरैना भी हार गए, तो कहना गलत नहीं होगा कि महल का तिलिस्म कहीं ना कहीं नगरीय निकाय चुनाव में टूटता हुआ नजर आता है? देखिए सुमित जी, आप वो तिलिस्म दिखाना चाहते हैं और दूसरे तिलिस्म की तरफ आप ध्यान ही नहीं करना चाहते। मैंने आपसे बैठते से ही बड़ी विनम्रता से यह बात स्वीकार की कि जो हमारा पुराना परफॉर्मेंस था उससे हम सीटों वाइज कम हुए हैं, पर हम परिषद बना रहे हैं अपनी, हम पंचायत बना रहे हैं अपनी, नगरीय निकाय में हमारे अध्यक्ष बन रहे हैं, हम सब में बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं। रही बात उस गिनती की, तो गिनती में कहीं हम कम हो सकते हैं। हमारे कांग्रेस के साथी यहाँ पे बड़ी उत्साह से अपनी वादों और वचनों की बात कर रहे थे। जब 973 वचन देके आप वक्त बदलाव की बात करके सरकार में आए थे, तो प्रदेश की जनता ने देख लिया काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, और आप उत्साहित होके पांच उस पे अगर इतना उत्साह आप में आपको लग रहा है कि जनता ने आपको लैंडस्लाइड विक्ट्री दी है, तो ये आप भ्रम पाल के बैठे हुए हैं।
जनता ने लैंडस्लाइड विक्ट्री दी है तो वो भाजपा को दी है। हम 85% से ज्यादा हैं। मैं उस चीज को इसलिए बोल रहा हूं। सर, 16 से 9 पर आ गए हैं। 16 से 9 की विक्ट्री है। आप आइए परिषदों में, पंचायतों को देखिए, सब चीजें आप महापौर देखेंगे। चुनाव पर बताइए हम ना, महापौर क्यों में भी, आपकी हम सरकार को महापौर में जनता ने भी, खारिज किया? महापौर में भी आप क्यों कहाँ हो? महापौर में- आप हमसे आधे में भी नहीं हो। 16 पे थे, आधे में आप भी 16 नहीं पे है। थे, आप 9 पे आ ये गए। विचलित होंगे, और ये उसमें भी जो विचलित 2 होंगे। सीटें हैं वो कोई तुम्हें बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है। जब झूठ का पर्दाफाश होता है 7 तो सीटें ढंग से आप जीत विचलित पाए आदमी हैं, हो जाता है। मेजॉरिटी ऑफ द सीटों पर आप कमजोर साबित हुए। ये वही दुर्गेश विचलित जी होके दिखा रहे हैं। और कमजोर आप, अगर आप अपने सर आप को 16 से 9 पे आ गए, ये लैंडस्लाइड विक्ट्री अगर है आप आपकी। सिर्फ छिंदवाड़ा की बात करके अगर आप मजबूत रहना छिंदवाड़ा के चाहते अलावा हैं, कहीं नहीं हारे आप। आप तो छिंदवाड़ा के आपके नेता अलावा तो कहीं वहीं नहीं की हारे बातें आप। कर रहे हैं ना। ग्वालियर में आप हार गए, कमलनाथ मुरैना तो में वहीं की आप हार बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, कमलनाथ आरोप हार गए, प्रत्यारोप का दौर तो यहाँ पर चलता ही रहेगा, में लेकिन रहे। एक बात तो साफ है कि दूसरे फेज में कांटे की टक्कर रही, 2 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस और 1 पर निर्दलीय। फिलहाल यहाँ पर मैं रुकना चाहूंगा छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटूंगा।